सबसे पहले तो कहिए आप सब लोग माशाल्लाह। जी हाँ, आज आप अपनी स्क्रीन पर ये जो लंबे घने बाल देख रहे हैं, ये है मेरी बेटी के बाल। जी हाँ, ये मेरी बेटी की वीडियो है। ये जो इसके इतने अच्छे और लंबे बाल हैं, ये किसी महंगे पार्लर के केमिकल ट्रीटमेंट का कमाल नहीं है, बल्कि ये लाइव रिजल्ट है इस हर्बल प्रोटीन हेयर मास्क का, जो मैंने खुद घर पर तैयार करती हूँ और ना सिर्फ सेल करती हूँ बल्कि खुद भी अप्लाई करती हूँ और अपनी बेटी के भी लगाती हूँ। मेरी बेटी के ये रेशमी और जादुई बाल गवाह है कि कुदरत की चीजों में कितनी ताकत है। यहाँ पर हमने कोई फिल्टर इस्तेमाल नहीं किया है, ये आपको विदाउट फिल्टर के एक छोटी सी वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं। आज की इस वीडियो में ना सिर्फ आपको ये मौजूदात प्रोटीन हेयर मास्क लाइव बनाकर और लगाकर दिखाने वाली हूँ, बल्कि मेरी इन तमाम बहनों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है, जो घर बैठे अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहती हैं। अगर आप अपने बालों को गिरने से रोकना चाहती हैं, या फिर सिर्फ चंद हजार रुपए घर बैठे इस ऑर्गेनिक मास्क की एक कामयाब बिजनेस शुरू करना चाहती हैं और अपने हालात बदलना चाहती हैं, तो अगला एक एक सेकंड आपकी जिंदगी बदलने वाला है। दिल थाम कर बैठे, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसकी लाइफ मेकिंग और बिजनेस का वो सीक्रेट जो आपको बड़ी बड़ी कभी भी नहीं बताएगी। अस्सलाम वालेकुम, और आज मैं बनाने जा रही हूँ, जी हाँ, मेरा मोस्ट डिमांडिंग प्रोटीन हेयर मास्क। जैसे कि आपको पता है, मैं पहले भी बहुत दफा बता चुकी हूँ कि हम ये कैसे बनाते हैं, और इसके यकीन करें इतने फायदे हैं कि आपके जो बाल है ना, उनमें एक नई जान आ जाएगी। बाल सिल्की शाइनी हो जाएंगे, बालों के स्केल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसके अंदर मैं क्या डालती हूँ, इसके अंदर जाएगा अलसी। अलसी जैसे कि आपको पता है एक नेचुरल केराटिन है, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाफिर मकदार में होते हैं, जो बालों को कुदरती चमक और नरमी देते हैं। इसका जेल बालों का खुरदरापन खत्म करता है, जिससे बाल टूटने से बचते हैं और इनकी लचक बढ़ती है। दो मुँहे बालों का इलाज है ये। स्प्लिट एंड्स को ग़िज़ायत देकर दो मुँहे बालों को हमेशा के लिए ये रोकता है। तो अलसी के बेतहाशा फायदे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। मैं इस अपने प्रोटीन हेयर मास्क में अलसी भी डालती हूँ। इसके अलावा मेथी दाना इसके अंदर जाता है, बालों का गिरना रोकता है। मेथी दाना, मेथी दाने में हाई प्रोटीन होता है, जो बालों को जड़ों से मजबूत बनाकर गिरना फौरी रोकता है, खुश्की का खात्मा करता है। बालों में मौजूद एंटी फंगल खुसूसियात और खारिश सर की जल्द से खुश्की खत्म करता है। नए बालों की ग्रोथ और पतले बालों को दोबारा उगाने और इन्हें घना करने में बहुत हद तक मदद करता है। और हमारे पुराने जमाने से आपको पता है कि हमारी दादियां नानियां हमेशा से इस्तेमाल करती आ रही हैं मेथी दाना। ये सारे वही टोटके हैं, क्योंकि आजकल दोबारा लोग हर्ब्स की तरफ आ चुके हैं, हर्बल चीजों की तरफ आ चुके हैं, और इनसे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। इसके अलावा मैं डालती हूँ इसके अंदर चावल। जैसे कि आपको पता है, चावल का पानी या पेस्ट में कार्बोहाइड्रेट होता है, जो खराब और डैमेज बालों को अंदर से रिपेयर करता है, ठीक करता है, बालों को सिल्की और चमकदार बनाता है। चावल का इस्तेमाल बालों की ऊपरी सतह को हमवार करता है, जिससे बालों में एक शानदार ग्लॉसी लुक और चमक आ जाती है। बालों की लंबाई को बढ़ाता है। ये जादुई और कोरियन फार्मूला बालों की लंबाई को कई गुना तेजी से बढ़ाने में बेहतरीन मदद करता है। चावल हमारे बालों की हेयर ग्रोथ के लिए बेतहाशा फायदेमंद है। बालों की न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है, बाल लंबे घने काले चमकदार होना शुरू हो जाते हैं। तो ठीक है जी, इसमें ये चावल का आटा भी जाएगा। चावल आपके पास अगर आटा ना हो तो आप चावल साबुत भी ले सकते हैं और उसे बाद में पीस सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये है मेयोनीज, फुल फैट मेयोनीज इसके अंदर जाएगी। ये डीप कंडीशनिंग बालों को देगा। इसमें मौजूद तेल और सिल्का बालों के लिए डीप कंडीशनर का काम करता है, बालों को सीधा कर, बालों के फूलेपन को कम करता है, इन्हें नरम बनाता है, वॉल्यूम बढ़ाता है। इसके अलावा आपके बालों को मैनेजेबल बनाता है, नमी आपके बालों में बरकरार रखता है। ये सर की जल्द की कुदरती नमी को लॉक करता है, जिससे बाल सारा दिन नरम रहते हैं। ठीक है, आपने फुल फैट ही मेयोनीज लेनी है, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा मैं इसके अंदर डालूंगी अंडे। अंडे जैसे कि आपको पता ही है प्रोटीन का खजाना है। बाल 70% प्रोटीन से बने होते हैं, और अंडा खालिस प्रोटीन का बेहतरीन जरिया है, बालों के स्ट्रक्चर को मजबूत करता है। इसके अलावा बायोटीन और विटामिन, अंडे की जर्दी में बायोटीन विटामिन होता है, जो बालों की ग्रोथ को तेज करते हैं। विटामिन ई होता है, बालों के हजम और मोटाई को बढ़ाता है। अंडे का हेयर मास्क इस्तेमाल करने से पतले बाल मोटे होते हैं और बालों का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ये जो पूरा एक फार्मूला है ना, ये एक बेहतरीन हेयर ग्रोथ, हेयर को स्ट्रॉन्ग करने वाला और आपके स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग करने वाला फार्मूला है। इसके अंदर बहुत सारे मैं मैजिकल ऑयल्स भी डालती हूँ, जो मैंने सारे एक साथ बना के रख लिए हैं। वो इंशाल्लाह मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि कैसे डालना है। पहले मैं क्या करती हूँ, पहले मैं ये करती हूँ, देखिए चावल तो मेरे पास पिसे हुए मौजूद हैं,
तो मैं अपना काम आसान करूंगी, मैं अलसी और मेथी दाने को भी सबसे पहले पीस लेती हूँ, ताकि जब मैं इनको बॉईल करूँ तो मुझे दोबारा बॉईल करने के बाद इनको पीसना ना पड़े, काम लंबा हो जाता है, अपने काम को आसान करें। ठीक है, तो ये मैंने एक मिक्सी ले ली है, इसमें मैंने पहले ये देखें आंबा हल्दी पीसी थी। ठीक है, तो आंबा हल्दी वैसे भी बालों के लिए अच्छी होती है, थोड़ा सा अगर इसमें लगा हुआ भी है आंबा हल्दी तो कोई मसले की बात नहीं है। जल्दी जल्दी आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, क्या देखना चाहते हैं। मेरी कस्टमर की डिमांड पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि उनको चाहिए भी था ये हेयर मास्क, उन्होंने मुझसे पर केजी मांगा था, तो इसलिए मैंने सोचा चलें साथ साथ वीडियो भी बना लेती हूँ। जबकि मैं वीडियो ऑलरेडी इसकी 3-4 वीडियो ऑलरेडी डली हुई हैं चैनल पर, लेकिन मैंने सोचा चले मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो नहीं पता ना। अच्छा जी, इनकी सबकी क्वांटिटी में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, परेशान नहीं हो जाइएगा, और स्क्रीन पे भी चला दूंगी। ठीक है, अच्छा मेथी दाना भी मैं साथ ही डाल के पीस रही हूँ। ठीक है, इन दोनों का हम बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ½ kg ली है मायोनीज, और तकरीबन मैं इसमें 50-50 ग्राम डाल रही हूँ मेथी दाना और अलसी, इनको मैं पीस लेती हूँ। ठीक है, अच्छा जी ये देखें, ये मेरा यार ये बहुत टाइट हो गया, ये देखें ये जबरदस्त इसका फाइन पाउडर बन चुका है। ठीक है, अब हम राइस का जो पाउडर है ना इसमें ये मिला देंगे। ठीक है, जितना बारीक आप पीसेंगे ना उतना अच्छा ये बेहतरीन होगा। अच्छा, ये आप ना बहुत ज्यादा पुराना करके इस्तेमाल नहीं करें, बेहतर है कि इसको फ्रेश बनाएं और फ्रेश ही यूज कर लें। ठीक है, ये है चावल, चावल का आटा, मेथी दाना, इसके अलावा अलसी के बीज। ठीक है, ये 3 चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। अब हमने क्या करना है, हमने लेना है एक साफ सुथरा सा पैन और उसके अंदर ये सारी चीजें डाल देनी है। ठीक है, और फिर हमने इसको करना है बॉईल, इनको पकाना है अच्छे से। आपने डिस्टिल वाटर अगर आपके पास है डिस्टिल वाटर ले लें, या डिस्टिल वाटर जाहिर है महंगा पड़ेगा तो आप ये भी कर सकती हैं कि फिल्टर्ड पानी ले लें। ठीक है, बस सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, जितना सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे उतना अच्छी आपकी प्रोडक्ट बनेगी। ये मेरा जो हेयर मास्क है ना, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड आती है, बाल बहुत सिल्की शाइनी होते हैं, बालों की स्केल्स को ये स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं ये तो फंगस लग जाएगा, तो पता नहीं क्या क्या लोग हजारों बातें करते हैं, जितने मुंह उतनी बातें हैं। जाहिर है हर शख्स आपकी बातों से एग्री नहीं करेगा, इस चीज को भी आप मैं समझती हूँ। तो जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं या कहते हैं कि नहीं जी ये तो खराब है, तो ये तो मुंह है, ये तो मुंह है, तो भाई मैं कोई सालों बना के नहीं रखती, जो कोई मुझसे मांगता है उसको फ्रेश बना के देती हूँ, और उनसे यही कहती हूँ कि 10 से 15 दिन 1 महीने के अंदर अंदर इसको इस्तेमाल कर लें, ज्यादा पुराना करके इस्तेमाल ना करें। ठीक है, इसमें हम प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं, इसकी शेल्फ लाइफ वैसे तो 6 महीने हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि इसको आप 6 महीने तक इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप इसे जल्द से जल्द इस्तेमाल करके खत्म कर दें। ठीक है, इसको ये देखें हमने पानी डाल के और बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है, तकरीबन ½ आवर पकाना है। ठीक है, जब तक इसका अच्छा सा जेल रिलीज हो जाए। अच्छा देखिए, जब आप इसको पकाएंगे ना तो आपने इसको चलाते रहना है। ठीक है, इसमें गुठलियां नहीं बननी चाहिए, ये जो गुठलियां बन रही है ना इसको आपने तोड़ना है और साथ साथ चलाते रहना है, वरना ये ना नीचे लग जाएगा, नीचे से जलने लगेगा। हमने इसको जलाना नहीं है। ठीक है, ये देखिए आपको फील हो रहा होगा कि मेरा फ्लेम जो है वो काफी हद तक लो कर दिया। पहले मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाया और अब इसका जो है फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, ताकि ये नीचे से लगे नहीं और इसकी गुठलियां ना बने। ये देखिए कितना ज्यादा जबरदस्त है ना ये, और इसकी गुठलियां भी हैं जो कि साथ साथ में तोड़ती जा रही हैं। इन चीजों का ख्याल रखिएगा प्लीज। ठीक है, ये देखें इसका जेल रिलीज हो रहा है, ये देखिए कितना ज्यादा थिक हो चुका है ना ये। जल्दी जल्दी आप लोग मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स करवाइए, फिर मैं इंशाल्लाह दूंगी गिव अवे, मीन्स कि मैं आप लोगों को गिफ्ट दूंगी इंशाल्लाह। मैंने ये सोचा हुआ है, लेकिन जल्दी जल्दी आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मुझे बताएं आप लोग क्या चीज सीखना चाहते हैं। अच्छा, मेरे पास बहुत सारी खवातीन के मैसेजेस भी हैं कि मैम ये बनाना सिखा दें, तो ये बता दें, तो बॉडी वॉश किसी ने मुझसे कहा हुआ है, फेस वॉश डिफरेंट तरह के कहे हुए हैं, और सोप बेस भी मुझसे कहा हुआ है।
सारी चीजें लाइन में हैं। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सब चीजों की स्टेप बाय स्टेप सबकी वीडियोस लेकर आऊं, ताकि आप लोग सीखें और अपने घर से काम शुरू करें। देखें, पैसे कमाना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मेहनत जारी रखें, कभी ना कभी तो कामयाब होंगी आप। ऐसा हो नहीं सकता कि आप मेहनत करें और अल्लाह पाक आपको कामयाब ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह को भी याद रखें, अल्लाह से दुआएं मांगे, नमाजें पढ़ें खूब, और कोशिश, दुआओं के साथ साथ कोशिश भी करें। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ या तो दुआएं मांगी जाएं और आप ये समझे कि वो कोई आसमान से उतर के आ जाएगा आपकी हेल्प करने, ऐसा कुछ नहीं है। या आप सिर्फ कोशिश किए जाएं और दुआएं ना मांगे, दोनों काम एक साथ करने होते हैं। दुआ भी मांगे और कोशिश भी जारी रखें, अल्लाह जरूर हाथ पकड़ता है। उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। बस मेरी आप लोगों से गुजारिश यही है कि उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। अच्छा, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में आएंगे, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव लोगों से आपका पाला नहीं पड़ेगा, पाला पड़ेगा, मुझे भी पड़ता है। बहुत सारे लोग नेगेटिविटी भी फैलाते हैं, लेकिन हमने उन सबको इग्नोर करना है और आगे बढ़ते जाना है, बस। अच्छा जी, जब तक हमारे वो सारे अलसी, चावल और मेथी दाना हम बॉईल कर रहे हैं, इतने हम क्या करते हैं, ये मेयोनीज है, इसके अंदर हम ये 2 अदद अंडे तोड़ के डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, जिनको अंडे पसंद नहीं है ना, या अंडे की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती, या अंडों से इरिटेशन होती है, तो वो अंडे स्किप भी कर सकते हैं। हमने इसके अंदर अलसी और मेथी दाना तो डाला हुआ ही है ना, तो आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं जिनको अंडों से इरिटेशन होती है। वैसे अंडे तो मैंने डाल दिए इसके अंदर, लेकिन मैं इंशाल्लाह इसके अंदर फ्रेग्रेंस भी डालूंगी, जिससे इंशाल्लाह आप लोगों को स्मेल अंडे की नहीं आएगी। देखिए, मैं अगर कोई चीज अच्छी करनी है ना, तो फिर आपको थोड़ी चीजें तो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। कंप्रोमाइजेस तो लाइफ में जरूरी हैं। ऐसा नहीं है कि विदाउट कंप्रोमाइज आप चाहें कि हर चीज हो जाए ना। कामयाबी भी मिलती है तो मेहनत करनी पड़ती है। बाल अच्छे चाहिए तो उसके लिए भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। क्या कंप्रोमाइज? थोड़ी सी अगर अंडे की स्मेल होती है तो उसको बर्दाश्त करना होगा। तो आप 2 दफा शैम्पू कर लें, हर्बल शैम्पू से अपना सर धोएं, 2 दफा शैम्पू से सर धो लें। ऐसा थोड़ी है कि स्मेल सारी जिंदगी के लिए रह जाएगी। हाँ, 1-2 दफा के वॉश से आपकी स्मेल अगर आती है तो वो खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, अब बारी आती है इसमें मैजिकल ऑयल्स डालने की, ठीक है। ये मैं कैस्टर ऑयल डाल रही हूँ, ठीक है। तकरीबन सारे ऑयल 10-10 ग्राम आपने डालने हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑयल हैं तो वो 10-10 ग्राम ही आपने डालने हैं। आलमंड ऑयल, ठीक है। इन सारे ऑयल्स के बेतहाशा फायदे हैं, आपके बालों को बहुत ज्यादा नरिश करेंगे। आर्गन ऑयल, सब ऑयल में 10-10 ग्राम डाल रही हूँ, ठीक है। कोकोनट ऑयल, जो मेरी बहनें मेरे साथ बिजनेस करती हैं हर्बल प्रोडक्ट्स का, उनके लिए ये बेस्ट रेमेडी है, क्योंकि अक्सर लोग बालों के हवाले से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, और मेरे तमाम बालों का सलूशन मेरे और मेरी बेटी का ये वाला जो मास्क है ना, ये देता है। हमारे बाल अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सिल्की, शाइनी, लंबे, घने हो जाते हैं, और हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भी ये इस्तेमाल करें और फिर देखिएगा। सारे ऑयल्स जितने भी मैंने इसमें डाले हैं वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में विद क्वांटिटी लिख दूंगी नाम के साथ, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। इसमें हम टी ट्री ऑयल भी डालेंगे। टी ट्री ऑयल से जिनके बालों में जुओं का इशू होता है ना, कि भाई बालों में जुएं हैं, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। जोजोबा ऑयल बेहतरीन है बालों के लिए। अच्छा, आपका ना हेयर मास्क जब भी अच्छा बनेगा जब आप बिल्कुल A1 क्वालिटी के ऑयल लें, मिलावट ना हो, वर्जिन ऑयल जिसे कहते हैं, ठीक है। तभी आपके बालों में बहुत ज्यादा इंशाल्लाह फायदा होगा। मेरी जितनी भी कस्टमर्स हैं वो तो माशाल्लाह दीवानी हैं इस हेयर मास्क की। अच्छा देखें, फर्स्ट वॉश में ही आपको अपने बाल सिल्की, शाइनी तो लगेंगे। बालों की स्केल्स जब आप हफ्ते में 2 बार इसको यूज करेंगी ना, तो आप खुद देखेंगी कि आपके जो बालों के स्केल्स हैं वो भी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। बाल जो गिरते हैं ना, वो भी गिरना बंद हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा शहद भी डालूंगी। शहद भी आपका बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। जो हमारे भाई मिलावट वाला शहद बेचते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए, वरना जाहिर है फायदा नहीं होगा, ठीक है। ये हमने तमाम ऑयल्स डाल दिए हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि जी हमारे जो अलसी, चावल और मेथी दाना है
वो जल्दी से अच्छे से पक जाए, फिर वो ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद हमने इसमें ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, विटामिन ई भी डाल देती हूँ मैं इसके अंदर। इसको आप ताजा ही बनाइएगा, ठीक है। और अपने कस्टमर से भी यही कहिएगा कि इसको पुराना करके इस्तेमाल ना करें। तो कुछ कस्टमर होते हैं मंगवा तो लेते हैं फिर रख देते हैं, 6 महीने बाद यूज कर रहे हैं, ऐसा ना करें। इसको ताजा ताजा ही यूज कर लें। जैसे ही आप रिसीव करें ना, वैसे ही आपने इसको उसके नेक्स्ट डे या उसी दिन आपने अपने हेयर पे स्कैल्प से लेके नीचे बालों की टिप तक आपने लगाना है। आप खुद देखेंगी कि आपके बाल अगर 2 मुंहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, बाल शाइनी हो जाएंगे, बालों में बल्ब लग जाएंगे। यानी हफ्ते में 2 बार यूज करेंगे ना तो आपके बाल इतने शाइनी हो जाएंगे जैसे बालों में बल्ब लग गए हैं। हर्बल रेमेडीज ट्राई किया करें, आपको केमिकल वगैरह की तरफ जाने की जरूरत नहीं। वैसे भी आजकल जमाना चेंज हो चुका है, ट्रेंड चेंज हो चुका है, लोग ज्यादातर हर्बल चीजों की तरफ आ चुके हैं। जितना जमाना फास्ट हो रहा है उतना ही लोग पीछे की तरफ आ भी रहे हैं, ठीक है। ये देखें, हमारा मेयोनीज के साथ तमाम ऑयल और एग्स बन के रेडी है। अब हम वेट करेंगे जब तक हमारी वो तमाम चीजें बॉयल हो जाएं और ठंडी हो जाएं, फिर हम इसमें मिक्स करेंगे। अच्छा जी, ये देखें, ये काफी देर हो चुकी है इसको पकते हुए, तकरीबन हाफ आवर हो चुका है और ये बहुत अच्छा थिक जेल बन चुका है ना। तो अब यहाँ पे मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो हमने जो मेयोनीज और एग्स एंड डिफरेंट ऑयल्स उसमें डाले हैं उसमें हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ठीक है। इसको अब हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। अच्छा जी, हमारी जो अलसी, मेथी दाना और राइस का पाउडर था, ये देखें, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है ना। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना और मिक्स करते जाना है। अच्छा, इससे पहले ना मेरा ये जो बाउल है ये छोटा है तो मैं इसको बड़े बाउल में शिफ्ट करूंगी। ये मेरा बड़ा बाउल है ताकि मुझे मिक्सिंग में आसानी हो, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसमें ये पेस्ट डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, ठीक है। जिसने ये ट्राई किया हुआ है ना, प्लीज मुझे बताएं कि आप में से किस किस ने इसको ट्राई किया हुआ है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। बिल्कुल अभी फ्रेश बनाया है ये मैंने, ठीक है। तो मैं आपको भी बिल्कुल फ्रेश ही बना कर दूंगी क्योंकि ये तो मेरा सेल हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने किसी की डिमांड पे बनाया है ये। अच्छा, अब हम इसमें ना ये हैंड बीटर चला देंगे। अच्छा, इसमें हमने हैंड बीटर अच्छे से चला दिया है। तो अब मैं इसके अंदर प्रिजर्वेटिव डालूंगी ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए और ये जल्दी खराब ना हो। शेल्फ लाइफ बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये सोचेंगे सालों तक इसको यूज करेंगे, 6 महीने तक इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, लेकिन उसके बावजूद हर्बल चीजें ताजी बना के यूज कर लें तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। स्पून से मैं आपको मेजरमेंट करके बता रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ये देखें, 2 बड़े बड़े स्पून मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं प्रिजर्वेटिव के, ताकि इसकी शेल्फ लाइफ इसकी बढ़ जाए। लेकिन फिर मैं आपसे यही कहूंगी, शेल्फ लाइफ बढ़ जाने का मतलब ये ना समझ लीजिएगा कि आपने जो है उसको भाई 1 साल के लिए रख दिया, 6 महीने के लिए रख दिया। ठीक है, बढ़ जाएगी, लेकिन जल्दी इस्तेमाल करके खत्म कर दें। अच्छा, फिनॉक्सी ही डालिएगा प्रिजर्वेटिव, ठीक है। सबसे बेस्ट प्रिजर्वेटिव होता है फिनॉक्सी, इसके अलावा कोई और इतना अच्छा नहीं चलेगा इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसमें टोटली ऑर्गेनिक और हर्बल चीजें हैं। जैसे एग है, इसके अंदर अलसी है, चावल है, तो इसके अंदर फिनॉक्सी ही चलेगा कि आपकी शेल्फ लाइफ इसकी 4 से 6 महीने बढ़ जाएगी। अच्छा, अब मैं इसके अंदर डालती हूँ कोई फ्रेग्रेंस ताकि इसके अंदर से एग की स्मेल बिल्कुल भी ना आए, ठीक है। मैं फ्रेग्रेंस डालूंगी इसके अंदर, कोई तेज अच्छी वाली फ्रेग्रेंस। ये इसके अंदर मैं मिक्स फ्रूट की फ्रेग्रेंस डाल रही हूँ, ठीक है। लेकिन भाई कुछ लोग जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ना, उनको उसके बावजूद भी स्मेल आती है, कुछ लोगों को नहीं आती और कुछ लोगों को आती है। देखें, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मिक्स फ्रूट की फ्रेग्रेंस डाली है जो कि काफी ज्यादा तेज होती है, ठीक है। बाल अच्छे करने हैं तो थोड़ी सी अगर स्मेल भी आती है तो यार बर्दाश्त करें।
चलें जी, हमारा बन के रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोटीन हेयर मास्क। ये देखें, अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा थिक करें तो ग्लिसरीन में ज़ैंथम गम मिला के आप इसको थिक कर सकते हैं। मेरी कुछ कस्टमर्स ये कहती हैं कि थिक होना चाहिए, जबकि मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, वरना वो बालों में लगता भी बहुत ज़्यादा है और फिर बालों से छुटता भी बहुत मुश्किलों से है। ये जो इतना इतना ये जो इसकी थिकनेस है ना, ये परफेक्ट है। आपके बालों को जड़ों तक ये अच्छे से लग जाएगा और कम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगाने की ज़रूरत होगी। ठीक है, अच्छा जी, देखें ये ज़ैंथम गम 10 ग्राम ज़ैंथम गम है और इसमें 10 ही ग्राम हमने ग्लिसरीन डाली है। ये डालेंगे हम इसके अंदर ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए, उन कस्टमर्स के लिए जो मेरी कस्टमर्स कहती हैं नहीं जी थिक होना चाहिए। चलें, तो उनके लिए हम इसको थोड़ा थिक कर रहे हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये मेरी बेटी के बाल मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, इसके बाल में पूरी लेंथ दिखाऊं आपको। ये इसकी बालों की लेंथ है और इसके बालों पे मैं आज अप्लाई करने जा रही हूँ। ये देखें, ठीक है, ये देखें। इसके बाल इससे भी लंबे थे और इसने कटवा लिए क्योंकि इसको बाल लंबे का शौक नहीं है और मैं इसको कटवाने नहीं देती, तो अब इसके बाल इतने हैं। वरना इसके बाल बहुत ज्यादा लंबे थे, घने थे, लेकिन ये बार बार हेयर कट लेती रहती है और अभी भी पीछे पड़ी हुई है कि मुझे हेयर कट लेना है। और मैं इसको मना कर रही हूँ, आप लोग भी इसको मना करें कि ये हेयर कट प्लीज ना ले और लंबे बाल करे। हेयर मास्क, अब हम इसके बालों में ये हेयर मास्क अप्लाई करने जा रहे हैं। आप इस हेयर मास्क को ये देखें, रूट्स से लगा सकते हैं, यहाँ से स्कैल्प से लगा सकते हैं। ठीक है, मैं ये देखें, ये रहा मेरा हेयर मास्क, जबरदस्त। ये आपने लगा के, अच्छा साफ आपके बाल होने चाहिए, ठीक है, मैले नहीं होने चाहिए, पसीनों वाले नहीं होने चाहिए। अगर बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो आपने इसको अपने धुले हुए साफ सुथरे बालों में लगाना है और लगाकर आपने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। ठीक है, 1 घंटे बाद आपने किसी भी अच्छे हर्बल शैम्पू से अपने हेयर वॉश कर लेने हैं। ठीक है, फिर आप खुद देखेंगे मैजिकल रिजल्ट आपके बालों में। अच्छा, मैं इसके बालों में रूट्स पे भी लगाऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा तकलीफदार मरहला है, थोड़ा सा बाल शायद क्योंकि इसके बड़े बाल है ना, तो इसलिए मुश्किल होगी। ठीक है, ऐसे आप बनाती रहें और ऐसे रोल अप करती रहें। ये आप हेयर मास्क आपके बालों को रूट से आपके बालों को ना, यानी स्कैल्प से आपके बालों को ये हेल्थ देगा, फूड फराहम करेगा। इतने जबरदस्त आपके हेयर्स हो जाएंगे ना। अच्छा, इसके तो बाल भी ज्यादा है ना, माशाल्लाह, बड़े लंबे बाल हैं, ज्यादा बाल हैं, घने बाल हैं, तो इसका लगता भी ज्यादा ही है। ये देखें, मैं इस तरह से इसकी रूट्स में भी लगा रही हूँ। ठीक है, ये आपने ऐसे खुद नहीं लगाइएगा। जिनके छोटे बाल हैं शायद वो तो लगा भी लें खुद, लेकिन जिनके बड़े बाल हैं ना, उनके लिए मुश्किल होगी। ये देखें, अच्छा ऐसा नहीं होगा कि आप ये समझे कि मैजिक हो जाएगा। ये इसके रूट्स पे भी लगाना है आपने, हफ्ते में 2 बार, 6 महीने, साल तक ये लाजमी रूटीन में रखना होगा ना अपने, ये कि आप रूटीन से लगाएं, हफ्ते में 2 बार लाजमी लगाएं। फिर आप खुद देखेंगे आपके मुर्दा बालों में भी ना जान आ जाएगी। जिनके मुर्दा मुरझाए हुए बाल होते हैं, जान ही नहीं होती, ऐसा लगता है बड़े रूखे सूखे से बाल होते हैं, उनमें भी जान आ जाएगी।
इसके यकीन करें इससे भी बहुत लंबे बाल थे और इसने ना कटवा लिए मेरे मना करने के बावजूद। और मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरी भी सारी जिंदगी बाल बहुत लंबे थे, लेकिन मैंने भी कटवा ली। चलो मैंने तो अब कटवाएंगे, तो यंग है, मैं चाहती हूँ ये बाल ना कटवाए। हाँ, तो क्या बुढ़ापे में कटवाऊं? ना कटवाओ, इसको आप लोग ही मना कर सकते हैं। अगर आप लोग कर सकते हैं तो प्लीज मना करेंगे, बाल ना कटवाइए और उतने ही बाल वापस करें जितने इसके पहले थे। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसकी पिक्चर शेयर कर दूंगी, इसकी भी और अपनी भी, जो मेरे बड़े बड़े लंबे लंबे बाल थे। लेकिन मेरे अभी भी कमर तक हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे बाल हैं, लेकिन अभी तक कमर तक हैं, लेकिन मेरे हिप्स तक थे लंबे बाल। इस तरह से 1 घंटे बाद आपने इसको धो लेना है, ठीक है। 2 दफा शैम्पू कर लीजिएगा, 1 दफा से तो नहीं निकलेगा, 2 दफा कर लें। कुछ हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कामयाबी हासिल करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। बाल अच्छे चाहिए तो मेहनत करनी पड़ती है, स्किन अच्छी चाहिए तो मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। 1 घंटे बाद अब मिलेंगे हम इंशाल्लाह।